तो आज का जो हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू है। टॉपिक है हमारा टियान्स इक्विपमेंट्स। तो टियान्स इक्विपमेंट्स के बारे में कल हम दो डिवाइसेस के बारे में बात कर चुके थे, वीसीएम एंड एक्यूलाइफ। डिटेल में बात कर चुके थे। आज हमारे केवल चार डिवाइसेस या चार इक्विपमेंट्स हैं या गैजेट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करके इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस। मेरा ये मानना है कि ये जो गैजेट है सभी के बैग में परमानेंटली होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो ये गैजेट हमेशा आपके पास आपके बैग में होना चाहिए। आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहीं पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, तो ये डिवाइस आपके पास हमेशा होनी चाहिए। तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये है नंबर वन, बायोलॉजिकल लेजर। इसके अंदर है बायोलॉजिकल लेजर, हाई पावर रेड एंड ब्लू डुअल कलर बायोलॉजिकल लाइट वेव्स, ग्रेटर ब्राइटनर, रेड लाइट वेवलेंथ 630 nm, ब्लू लाइट वेवलेंथ 465 nm। लेकिन आपको पता ना चलना चाहिए कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल लेजर है इसके अंदर रेड और ब्लू, उनकी वेवलेंथ क्या है। लोग आपसे बड़े टेक्निकल सवाल पूछते हैं कि मतलब किस पर बेस्ड है, तो आप बता सकते हो इसकी जो वेवलेंथ है वो इतना एनएम है और इसके ब्लू ब्लू लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ 465 nm है। तो ये हाई पावर रेड एंड ब्लू डुअल कलर बायोलॉजिकल लाइट वेव्स जो है ये हमारी ह्यूमन बॉडी से सिंक्रोनाइज्ड है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ब्लू लाइट और रेड लाइट और वाइब्रेशन मोड ये क्या क्या काम करते हैं। एक तो इसके जो लेजर है वो हमारी ह्यूमन बॉडी से सिंक्रोनाइज्ड है। ह्यूमन बॉडी से सिंक्रोनाइज्ड है तो हमारी बॉडी के ऊपर इसका कोई भी साइड इफेक्ट कभी नहीं होगा। तो ब्लू बायोलॉजिकल जो लेजर है वो क्या काम करती है? ब्लू लाइट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, प्योरीफाई द स्किन एंड द इफेक्टिव फॉर ब्रशिंग एंड पेन। तो जो इसके अंदर जो केवल ब्लू लाइट आती है वो ब्लू लाइट का जो फंक्शन है वो एक तो आपके एंटी इंफ्लेमेटरी, मान लेते हैं कहीं पर पैर पे टखने पे आपको सूजन है, पैर के एंकल पे सूजन है, या पैर के कहीं आपको घुटने पे सूजन है, या किसी भी बॉडी के पार्ट पे कहीं भी आपको सूजन है, कहीं पर स्वेलिंग है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक का भी मान लेते हैं आपको कोई इंटरनली मसल्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो आप ब्लू रेज के अंदर उसके ऊपर रखेंगे तो ये एंटीसेप्टिक का भी काम कर रहा है। आपकी स्किन, जिनको स्किन पिगमेंटेशन है, झाइयां है चेहरे पर, तो स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपका पेन के लिए, आपकी स्किन के ग्लो के लिए ब्लू बायोलॉजिकल लेजर वर्क करती है। रेड बायोलॉजिकल लेजर क्या कर रही है? रेड बायो रेड लाइट रिमूव्स ब्लड वेस्ट, रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, रिपेयर्स वुंड, inhibition inflammation, reduces acne scar formation and improve allergic reaction, stimulate collagen regeneration and make the skin smooth and tender। खाली विदाउट वाइब्रेशन, अगर आप इसको रेड फॉर्म में यानी रेड लेजर में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड में से जितना भी वेस्ट है उसको ये रिड्यूस करने का, उसको रिमूव करने का काम करता है। जो भी आपका ब्लड के अंदर वेस्ट है उसको ये हटा देता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर भी बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स वगैरह होते हैं, उन सबको ये रिमूव करने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसको आउट सरफेस एरिया से कर रहे हैं, आपकी स्किन के अंदर भी तो है, आपके मसल्स में भी, आपके नसों में भी है, तो आप इसको प्रॉपरली रख रहे हैं तो ये लेजर काफी आपके डीप तक जाती है और ब्लड की विस्कोसिटी को रिड्यूस करने में काम कर रही है, यानी ब्लड को थिक होने में भी ये रोकती है, ब्लड को बैलेंस करने का काम करती है। आपकी जो वूंड है, आपका जो जख्म है उसको रिपेयर करने का काम कर रही है। आपको कोई ऐसे जख्म है जहां पर आपको केवल जख्म है और आपको पेन पेन जैसा भी महसूस हो रहा है, जख्म है तो नेचुरली पेन भी होगा, तो आपको उसके ऊपर रख देना है। वाइब्रेशन मोड में चलाएंगे तो और ज्यादा पेन होगा, तो केवल आपको रख देना है। आपका जो इन्फ्लेमेशन है ये उसके में भी काम आ रहा है। आपके जो चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, यानी कील मुहासे हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एलर्जिक रिएक्शन है और आपके जो कोलेजन है उसको रीजनरेट करने का काम कर रहा है। कोलेजन आपकी ब्यूटी के लिए बहुत जरूरी है, उसको रीजनरेट करने का काम कर रहा है, उसको स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है।
और आपके स्किन को स्मूथ बनाने का ये काम कर रहा है। उसके बाद है इसके अंदर जो वाइब्रेशन मसाज। वाइब्रेशन जो मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 75 हर्ट्स है। 75 हर्ट्स आप किसी को बता सकते हैं, कोई आपसे पूछता है तो ये टेक्निकल चीजें सिर्फ आपको मॉर्निंग सेशन में ही पता चलेंगी। नॉर्मली सेशन में ये डिटेल में बातें नहीं हो पाती। तो soothes and relaxes our tense muscles through physical vibration, relax the scalp and improve blood circulation। जो वाइब्रेशन मोड में है, तो अगर आप इसको सर के ऊपर यूज करते हैं, आप उसके हेड के ऊपर यूज करते हैं, तो आपके एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका बाकी पेरिफेरल और सेरिब्रल नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। तो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपकी स्काल्प, स्काल्प होता है जो हमारे बालों के नीचे की जो हमारी स्किन है उसको हम स्काल्प बोलते हैं। तो जब स्काल्प को ये रिलैक्स करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और आपका बॉडी में कहीं पर भी ब्लॉकेजेस है, कहीं पर बॉडी में खिंचाव है, जैसे काफ मसल्स में है, तो इन सब चीजों में ये वाइब्रेशन मोड का इस्तेमाल होता है। अभी हम बात करेंगे कि किस किस के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई पोटेंशियल लो फ्रिक्वेंसी हेल्थ सी है। अब जो सबसे लास्ट वाला जो मोड है, सबसे लास्ट वाला मोड क्या काम कर रहा है? रिलैक्सिंग द नर्व्स। आप मान लेते हैं जैसे हमारे पास पुरानी डिवाइस हुआ करती थी एटीएम में, तो एटीएम में का जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा इसके अंदर दे दिया गया है। तो रिलैक्सिंग द नर्व्स आपका कहीं पर आपके नर्व्स की ब्लॉकेज है, मान लेते कोई पैरालिसिस का पेशेंट आ गया तो उसके नसों में ब्लॉकेज है, हाथ पैर टेढ़े हो रखे हैं, है ना, या कहीं पर भी क्लॉट है, या मान लेते हैं आपको कहीं पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो आपके उस नर्व को, उस ब्लॉकेज को ये खत्म करने का काम कर रहा है। आपके जो मसल्स में पेन होता है, मसल एक हो जो हो रहा है आपको और पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो जो खिंचाव है उसको ये खत्म करने का काम करता है, उस पर भी ये काम कर रहा है। सूदिंग एंड रिविटलाइजिंग द मसल्स, आपके मसल्स को स्मूथ बनाने के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्सीलरेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ क्यूआई एंड ब्लड एंड इम्प्रूव ह्यूमन इम्यूनिटी, लिफ्ट एंड टाइटन स्किन, इंक्रीज स्किन इलास्टिसिटी। तो आपको ये लगता है कि हम केवल अपने उसी पॉइंट पर कर सकते हैं? आप इसको अगर पूरी बॉडी पर भी करेंगे तो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको ये इनहेंस करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, आपकी स्किन को ये टाइट करने का काम भी करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये मैं इसको करूंगा फेस पे तो बहुत ज्यादा मेरे को चुभन जैसा महसूस होगा, यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी में महसूस होगी। लेकिन बायो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको सिल्वर के अंदर भी महसूस होती ही नहीं होती है। तो इसको भी आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको होल बॉडी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजफुल फॉर व्हाट? बैलेंस द हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, यानी आपके बीपी को बैलेंस करने के लिए, चाहे आपका हाई बीपी हो चाहे आपका लो बीपी हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्रमोट्स द ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिड्यूसेस ब्लड विस्कोसिटी, आपकी ब्लड विस्कोसिटी को ये रिड्यूस करने का काम करता है। स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट हेयर लॉस एंड बाल्डनेस, यानी आपको गंजापन अगर महसूस हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके हेयर लॉस हो रहा है, और आपके बालों को घना करने के काम आ रहा है। अगर आप डेली हेड केयर करते रहेंगे तो देखेंगे कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आप रात को नीम आंवला हेयर ऑयल लगा लेते हैं, मॉर्निंग में अपना टोटल केयर शैम्पू से आप वॉश कर लेते हैं, और डेली मल्टी फंक्शन हेड केयर एपेरेटस यूज करते हैं, तो आप देखिएगा 6 महीने में आपके बालों की ग्रोथ क्या जबरदस्त होगी। लेकिन करते कितने लोग हैं, है ना? तो वो जरूरी है कि आपको इम्प्लीमेंट कितने लोग आप कर रहे हैं। रिलीफ ब्रेन फटीग, डिजीनेस, इजी हेडेक एंड इनहेंस मेमोरी, आपके ब्रेन में जो फटीगनेस रहती है, जैसे सुबह सो करके उठते हैं तो आपको थोड़ी देर तो नॉर्मल होने में लगता है, वो सब नहीं होगा, उसको उसमें रिलीफ देगा। आपको डिजीनेस, अंदरूनी कंपन जैसा महसूस होता है, उसमें आपको रिलीफ देगा। और आपको हेडेक में तो ये वंडरफुल है। और साथ ही साथ आपकी जो मेमोरी है उसको भी इनहेंस करने का काम करता है, क्योंकि जब आप इसको वाइब्रेशन मोड में सर के ऊपर करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स को ये एक्टिवेट कर देता है। आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब आपका सब कुछ अच्छा होगा, आपका फटीगनेस खत्म होगा, ब्रेन फटीगनेस, डिजीनेस, और आपका हेडेक, आपकी मेमोरी, सबके ऊपर ये काम करेगा। इंप्रूव रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन क्या है? किडनी फंक्शन। आपकी किडनी, किडनी कहाँ पर लोकेटेड है? लोग लेफ्ट और राइट हेड के रखते हैं, लेकिन किडनी की जो लोकेशन है जस्ट बिलो द रिब केज ऑन योर बैक साइड।
तो आपके रीनल फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। रिलीफ इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की जिनको समस्या है, तो कई बार मेरे को, जैसे हम स्टार्टिंग में मैं झुक करके काफी पॉइंट करता था, मुझे सर्वाइकल होता था, तो मैंने हमेशा सर्वाइकल अपना हेड केयर से ठीक किया है और सेम डे ठीक हुआ है। कई बार गर्दन में बिल्कुल स्टिफनेस आ जाती थी, गर्दन अकड़ जाती थी, तो सब कुछ मैंने इसी से किया है। रिलीफ इन डीफनेस, डीफनेस मतलब बहरापन। कान, कान को मोड़ करके कान के दोनों तरफ यहाँ पर लगाएंगे आप 5-5 मिनट। तो जिन लोगों को डीफनेस की प्रॉब्लम आ रही है, कम सुनाई देने की समस्या हो रही है, तो उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा है। रिलीफ इन एंजाइटी, जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो वो रात को कोएंजाइम्स खाएं और साथ में हेड केयर करें। आप देखेंगे एंजाइटी की समस्या खत्म हो जाएगी। सपोर्ट टू इम्प्रूव फॉर वर्टिगो, वर्टिगो में होता है कि आपका बैलेंस नहीं बनता, आपको ब्लैकआउट होता है, आपको चक्कर जैसा आता है, उसमें वर्टिगो में बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिलीफ इन माइग्रेन, माइग्रेन की समस्या में आप देखेंगे मेडिकल साइंस में बहुत समय लगता है माइग्रेन के लिए, और कई बार लोग हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, माइग्रेन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जब ग्रेड 3 में पहुंच जाते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, लेकिन माइग्रेन के लिए ये जो डिवाइस है ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो माइग्रेन अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो माइग्रेन की समस्या आपकी खत्म हो जाती है। रिलीफ इन वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन क्या है? वेरिकोज वेन जो नसों का गुच्छा बन जाता है घुटने के पीछे, जो आपका लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से भी होता है, लंबे समय तक खड़े होने की वजह से भी होता है। दूसरा, आपका जिन लोगों को ओबेसिटी है, उन लोगों को भी वेरिकोज की समस्या होती है। तो वेरिकोज की समस्या के लिए भी आपको नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ, यानी जहां से वेरिकोज है उसके पीछे से शुरू करना है और वेरिकोज को क्रॉस करना है, कोई भी ऑयल लगा करके। तो वेरिकोज वेन में काम करता है। एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड्स, आपके थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर आप इसको रखेंगे डेली 10 मिनट, और जिंक लेंगे और थायराइड के पॉइंट करेंगे, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी थायराइड की दवाई बंद हो जाती है। और ऐसा नहीं कि होने वाली है, ऑलरेडी प्रूवन है, बहुत सारे लोगों की दवाइयां बंद हो चुकी है। तो ये आपका काम करता है थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर भी। स्किन डिजीज के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इम्प्रूव द वोकल कॉर्ड डेफिशिएंसी, आप देखते हैं कि कुछ लोग हकला करके बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों की आवाज बड़ी फटी फटी होती है, या कुछ लोगों की आवाज बहुत ज्यादा खराब, वोकल कॉर्ड खराब हो चुकी होती है। तो वोकल कॉर्ड के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेल्प इन ऑल जॉइंट्स में, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रिलीफ इन पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज में भी आपको सबसे लास्ट वाले मोड में हाई पोटेंशियल लो फ्रिक्वेंसी के अंदर आपको पार्किंसन वाले पेशेंट के ऊपर पूरा हेड केयर करना है, फिर वाइब्रेशन मोड में हेड केयर करना है। और हेड केयर कम से कम आधा घंटा उसके बॉडी पार्ट पे करना है, आपके हाथ, उसके हाथों पे, उसकी गर्दन पे, उसके सर के ऊपर, सर के ऊपर भी हाई पोटेंशियल लो फ्रिक्वेंसी करना है, फिर वाइब्रेशन मोड में। तो आप देखेंगे पार्किंसन की समस्या में भी आप रिलीफ ले सकते हैं। कौन कौन किस एज एज रेंज में इसको कर सकते हैं? 6 साल से ऊपर आप किसी को भी कर सकते हैं। ये देखिए, करुणा जी आपने क्या लाल लाल बना दिया, इसके ऊपर नाम आ जाता है इसके ऊपर, तो स्क्रीन को ना टच करें। तो कैन बी यूज ऑन होल बॉडीज, पूरी बॉडी में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया, वो भी हार्ट वाला एरिया, हार्ट वाले एरिया पे आप वाइब्रेशन मोड में नहीं कर सकते, बाकी मोड में, वाइब्रेशन मोड में और हाई पोटेंशियल लो फ्रिक्वेंसी जो सबसे लास्ट वाला मोड है उसमें नहीं कर सकते। बाकी आप सभी मोड में चेस्ट पे कर सकते हो, लेकिन ये दो मोड में आप नहीं कर सकते। तो आई होप आप सभी को हेड केयर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार थंब का इंप्रेशन देंगे, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू। उसके बाद हमारा जबरदस्त स्किन केयर प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट है हमारा सिल्वेरिस। और आई होप सभी के पास सिल्वेरिस होनी चाहिए, जितनी भी फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप सिल्वेरिस के पास नहीं है और आप ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, है ना? तो लोग आपको बोलेंगे कि पहले खुद के ऊपर तो वर्क कर लो, फिर बाद में हमें बोलना, है ना? तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो किस किस पर बेस्ड है ये? 635 nm रेड लाइट है इसके अंदर। हम एक एक करके बात करेंगे। 635 nm रेड लाइट क्या है? नाउन एज बायो एक्टिव लाइट। रेड लाइट कैन इंक्रीज सेल एक्टिविटी। आपकी जो फेस की स्किन है, फेस और नेक की जो स्किन है, उसके जो सेल्स जब डेड होने लगते हैं तो हमें बुढ़ापा आने लग जाता है, एंड हमारे पास एजिंग आने लग जाती है।
हमारे रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, जिससे हमारी उम्र का पता चल जाता है कि ये आदमी बुजुर्ग है, ये एडल्ट है, ये बच्चा है ना। तो जो हमारे सेल्स हैं, ये जो रेड लाइट है उन सेल्स को ये, क्योंकि बायो एक्टिव लाइट है, और ये सेल्स को ये इंक्रीज, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करती है। और आपका जो स्किन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये प्रमोट करती है, और स्किन क्लोरोसिस एंड स्किन की जो डलनेस है उसको ये खत्म करने का काम करती है। 470 nm ब्लू लाइट, 470 nm ब्लू लाइट क्या कर रही है, मैचिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ porphyrin, a metabolite of Propionibacterium acne. It can cause the death of Propionibacterium acne and therapy clear acne from the skin, improve acne prone skin and refined pores. अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। जिन लोगों को आपने देखा होगा, अगर मुहासे हो जाते हैं तो बार बार निकाल निकाल कर ठीक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि जो उनके जो पोर्स है वो आप गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं फेस के ऊपर, जो कभी जिंदगी में ठीक नहीं होते। पूरी जिंदगी उनको उन्हीं गड्ढों के साथ बितानी पड़ती है। पहली बात तो एक तो ये जो ब्लू लाइट है आपकी स्किन पे कभी एक्ने होने नहीं देगा, और जिनको एक्ने है उसको रिपेयर करने का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोपीनी बैक्टीरियम है तो उसको ये मेटाबोलाइट करने का काम कर रहा है, यानी कि एक्ने होने नहीं देगा उन, वो जो कॉज है उसका, तो कॉज को ये खत्म करेगा। और जिनको एक्ने है स्किन को, उसको एक्ने को खत्म करेगा। प्लस जो पोर्स आपके नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर पहले इनको एक्ने रह चुके हैं, पूरा फेस खराब है, चाहे बेशक उसको ठीक हुए कितना भी समय हो गया, लेकिन आपके परमानेंट गड्ढे बन चुके हैं। तो ये परमानेंट गड्ढे भी आपके ठीक हो जाते हैं सिल्वेरिस से। उसके बाद है रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है, जैसे आपने देखा कि जब हम किसी को एडवाइस करते हैं कि उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करानी है, उसके बाद उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी से एब्लेट करना है उस नस को, अब आपने सुना होगा हमारे सेशन में। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या करती है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करने का काम कर रही है। जो डेड सेल्स है उनको आरएफ के थ्रू, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू वो जला देती है। जला देने का मतलब ये नहीं कि उसको ब्लीच कर देती है, उसको परमानेंटली रिजेनरेट कर देती है, ऊपर की स्किन को हटा देती है, और एक नई स्किन डेवलप करके इसको रिजुविनेट करने का काम कर रही है, जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन यानी ईएमएस, ये आपको रिशेप करने का काम कर, रिशेप, रीशेप का मतलब है जिसको डबल चिन है वो खत्म हो जाएगी। जिनका फेस बहुत ज्यादा भारी है, वो क्या कहते हैं उसको, जॉ लाइन, जो चाहते हैं मेरी जॉ लाइन बन जाए तो जॉ लाइन बन जाएगी, है ना। आजकल फैशन है कि जॉ लाइन होनी चाहिए, तो जॉ लाइन भी बन जाएगी। तो जो ईएमएस है ये आपको रिशेपिंग का, आपकी फेस पर रिशेपिंग का काम कर रही है, बहुत ही वंडरफुल है। जिनकी स्किन लटक गई है, जिनको रिंकल्स नजर आ रहे हैं, और जिनका फेस पे लॉफिंग लाइन बन चुकी है परमानेंट, है ना, लॉफिंग लाइन बन चुकी है, इन सब के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद है हमारा अल्ट्रासाउंड सीवी, ये रिविटलाइज कर रहा है उसको। रिविटलाइज का मतलब है कि उसको एक नया रूप दे करके, एक परमानेंटली जो फेस पे ग्लो रहता है उसको रिविटलाइज कहा जाता है, तो उसको रिविटलाइज भी कर रहा है। और रेड ब्लू लाइट, जो एलईडी इसके अंदर रेड ब्लू लाइट है, तो ये क्या कर रही है, ये उसको रिफाइन करने का काम कर रही है, जो आपने उसको वर्क किया है। तो ये ऑटो मोड में, आप इसको ऑटो मोड में करेंगे तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। किस किस पर यूजफुल है, एंटी एजिंग, रियली में एंटी एजिंग का काम करता है। उसके बाद है रिंकल रिमूवल, आपके चेहरे पे जो रिंकल्स हैं उसको रिमूव करने का काम कर रहा है। रिडक्शन ऑफ नेजोलबियल फोल्ड्स, फाइन लाइंस, नेक लाइंस। आप देखते हैं ना जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है गले पे लाइनिंग भी पड़ जाती है, माथे पे भी दो दो तीन तीन परमानेंट लाइन बहुत खराब लगती है कभी कभी, तो उन लाइंस को खत्म करने का काम कर रहा है, नेक की लाइन को खत्म करने का काम कर रहा है। और नेजोलबियल जो फोल्ड्स हैं, जो आप देखते हैं यहाँ से ऐसे हो गया,
तो जो एक्स्ट्रा जो चर्बी टाइप का जो नजर आता है उसको ये खत्म करने का काम कर रहा है। लिफ्टिंग, फर्मिंग, वी शेपिंग एंड रिस्टोरिंग फेशियल लाइंस फॉर ए 3 डायमेंशनल इफेक्ट। तो आपकी स्किन को लिफ्ट करने का, फॉर्मेशन करने का, वी शेप देने का और फेशियल लाइनिंग को दोबारा से रिस्टोर, पहले जैसा जवान रखने के लिए 3 डायमेंशन इफेक्ट के साथ ये काम कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन, जो आप खाना खाते हैं, आपकी स्किन को जो न्यूट्रिशन, अब आपकी स्किन, देखिए आपकी स्किन के पोर्स बंद हो चुके हैं, या स्किन डल हो चुकी है, या ऊपर की स्किन की फर्स्ट लेयर आपकी डल हो चुकी है, या आप देखते हैं सभी चीजों का असर हमारे न्यूट्रिशन से मिलता है। तो न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन वो आपका स्किन के अंदर बहुत अच्छा होने लग जाता है। जो भी आप क्रीम वगैरह यूज करते हैं वो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन, जो क्रीम आप चाहे एलोवेरा यूज कर रहे हैं चाहे कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वो सब अच्छे से एब्जॉर्ब भी रहता है। ऑटोमाइज्ड न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन अलाउ इट टू पेनिट्रेट डीपली इनटू द स्किन, इफेक्टिव नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग। आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, आपकी स्किन को नरिशिंग करने के लिए ये बहुत ही वंडरफुल है। और कौन यूज कर सकता है? 14 साल से ऊपर सभी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एज तक नेचुरली बच्चे की जो स्किन है नेचुरली ग्लो करती है। उसके बाद जो प्रिकॉशन लेना है, नॉट टू बी यूज ऑन ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलवेज यूज मॉइस्चराइजर बिफोर यूजिंग द डिवाइस। कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर लगा करके, वैसे तो मैं तो कहूंगा कि सीटीएम वाला आप मॉइस्चराइजर लगाएं, लेकिन आप कोई भी लगा सकते हैं। कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगाएं और इसके साथ इसको इस्तेमाल करें, और एक हेल्दी ब्यूटीफुल स्किन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा एनर्जी ब्रेसलेट। अब इसमें क्या इंक्लूड है? इसके अंदर टिटेनियम है और मैग्नेट है। क्या कर रहा है? सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। जो इसके अंदर मैग्नेटिक पावर है, पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए है। आपने एक अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, रोबोट 2.0। अगर नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे देखना, रोबोट 2.0। तो रोबोट 2.0 के अंदर अक्षय कुमार क्या करता है कि सभी के फोन खींच लेता है और गवर्नमेंट को मैसेज देता है कि 4G की रेडिएशन कम करो, क्योंकि छोटी छोटी चिड़ियाएं खत्म हो रही है। अब 5G चल रहा है, क्या छोटी चिड़ियां नजर आती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आती। 7G की तैयारी है। अभी एक डाटा आया था, एक रिसर्च आई थी। उस रिसर्च में पता चला 67 आउट ऑफ 100, 100 में से 67 पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। हम रेडिएशन का पार्ट है। हम हमारी लाइफ में हम रेडिएशन से बच नहीं सकते, क्योंकि आपके घर से आप सब कुछ हटा दो, फोन हटा दो, वाईफाई हटा दो, पड़ोसी के घर से कैसे हटाओ? और आजकल का तो ट्रेंड है भाई, आजकल का जो काम है, बच्चों की स्टडी है, आप हम जूम सेशन ले रहे हैं, सबके घर में वाईफाई है। और आने वाला, अगर हम इन सब चीजों से हट जाएंगे तो हम बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। तो रेडिएशन के बीच में हमें रहना पड़ेगा। ये काम कैसे करता है? मान लेते हैं ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर आप पत्थर डाल दो तो तरंगे फैल जाती है। ठीक ऐसे ही, जैसे ही हम इस ब्रेसलेट को पहनते हैं तरंगे फैल जाती है, ठीक ऐसे ही हमारी कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाएं, जब रेडिएशन का इफेक्ट आता है तो कोशिकाएं, हमारी सेल्स बिखर जाती है। जैसे हम इस ब्रेसलेट को पहनते हैं तो विद इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में आपने लंबी लंबी सांस ली, तो आपके सारे सेल्स को इकट्ठा करके आपको वही एक नेचुरल पावर देता है जो एक गांव के किसान में होती है। और किन किन लोगों पर ये बेनिफिशियल है? हाई स्ट्रेस एंड फटीग, जिन लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, फटीग की समस्या है, शरीर में टूटन, आलसपन रहता है, उन लोगों के लिए। पुअर स्लीप, जिन लोगों को नींद की समस्या है वो रात को ब्रेसलेट को पहन करके, वैसे ब्रेसलेट 24 घंटे पहनना चाहिए। हेडेक, वीकेंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है तो उनको पहनना चाहिए। हार्मोनल डिस्फंक्शन, 1,000 से ज्यादा बीमारियां हैं जो रेडिएशन में है, तो हार्मोनल डिस्फंक्शन भी उनमें से एक है। फीमेल को जो समस्याएं हो रही हैं हार्मोनल डिस्फंक्शन की वजह से, वाइट डिस्चार्ज, पीरियड डिसऑर्डर, पीसीओडी वगैरह वगैरह, इतनी सारी जो हार्मोनल डिस्फंक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स है, थायराइड, तो हार्मोनल डिस्फंक्शन नहीं होने देता। और आपकी बॉडी में जो आयन्स है,
नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस दोनों को ये बैलेंस करने का काम करता है, मोर एनर्जी आपको ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है। बैलेंस द यिन एंड yang, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी दोनों को ये बैलेंस करता है, जैसा भी हमने बताया। और 14 साल से ऊपर इसको कोई भी पहन सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी 13-14 साल के बच्चे तक बहुत अच्छी रहती है। एनीबडी कैन वियर आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स, कोई भी इसको पहन सकता है। और मैं पूछना चाहूंगा जूम पैनल पे कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी ब्रेसलेट पहना हो। देखो मैंने अभी भी पहना हुआ है, मैं 24 घंटे पहनता हूँ। तो किस किस ने ब्रेसलेट पहना हुआ है दिखा सकते हैं वीडियो में? नीलम बिरवाल जी वीडियो में हाथ दिखाना अपना। नहीं पहना हुआ। इसका मतलब क्या है? आप ब्रेसलेट का डेमो दे रहे हैं, सामने वाला आपका हाथ देखेगा, बोलेगा खुद तो यूज ही नहीं कर रहे, हमारे को बोल रहे हैं। यानी ये तो सिर्फ माल बेचने की बात कर रहे हैं। आपके पास अगर ब्रेसलेट नहीं है तो इसका मतलब आप 100% सिस्टम से प्लग्ड नहीं है। नेहा अग्रवाल जी आपके हाथ में है ब्रेसलेट? नहीं है। देवश्री मैम आपके हाथ में है ब्रेसलेट? नहीं है। अभी तक आप 100% प्लग्ड नहीं हुए। किसके हाथ में है वो दिखा दो। किसके हाथ में है? आरती मैडम के हाथ में है, रेखा शर्मा मैम के हाथ में है, और किसके हाथ में दिखाएंगे दोबारा से? हाँ हमारे अब्दुल जी तो हमेशा, काजल जी ये तो 100% प्लग्ड है। तो ये आपके पास नहीं है तो जरूर लेना चाहिए अपनी वेल बीइंग के लिए। अगर आप डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में, मैं कह रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन भी नहीं दिखा रहे हैं, अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ये ब्रेसलेट ये काम करता है वो काम करता है, उसकी सीधी नजर आपके हाथ पे जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? अच्छा इतना अच्छा काम कर रहा करता है ये, तो खुद ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया अभी तक? करेक्ट। तो आपको इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं 24 घंटे पहनता हूँ, 24 घंटे। तो ये आपको पहनना चाहिए। मैं 8 से 9 सप्लीमेंट डेली लेता हूँ। अगर मैं लेता हूँ तभी मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस है, तभी मेरे अंदर से आवाज आती है। और हम सिर्फ काम के लिए सोचते रहेंगे और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अब लास्ट है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर। और मैं इसके बारे में पूछ लेता हूँ, किन किन लोगों के घरों में ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर है? है वही हैंड रेज कर दे जिन लोगों के घर में है। तरुणप्रीत मैम के घर में है, अब्दुल शेख जी के घर में है, और किस किस के पास है? अंजलि शर्मा मैम के पास है, और गौरव पिलानी जी के पास है। और किसके पास है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर? बस? बस इतने ही लोगों के पास है? तो आप खुद देख लीजिए, आप किसी को बताएंगे और कोई व्यक्ति आपके घर में आकर के डेमो देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि मैडम जरा डेमो दिखाओ, आपके घर में तो होगा। आप बोलोगे नहीं 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 मैंने लिया नहीं, अभी मेरे को लेना है, अभी लेना बाकी है। तो ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो दूसरे को बता पाएंगे। मेरे घर में कोई कभी भी आ जाए मैं हमेशा डेमो दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी क्या है? इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन वाटर टेक्नोलॉजी है, सुटेबल फॉर पेस्टिसाइड बैक्टीरिया वायरसेस हार्मोन्स। आपको पता है कि हमारे खाने से भी हार्मोनल डिस्फंक्शन होता है, जो हमारा खाना है। और हमें लगता है कि हम बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं। आज तो मैंने घिए की सब्जी से लौकी से रोटी खाई है, बड़ा अच्छा फील करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। लेकिन वो कल तक इतना साइज था, आज इतना बड़ा हो गया इंजेक्शन लगा करके, क्योंकि उसके अंदर क्या यूज हुआ है? इंजेक्शन। उसके अंदर वायरसेस, उसके अंदर बैक्टीरिया, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स। हमें देखने में अच्छा, आपको क्या लगता है जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें से बहुत कम ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कम इस्तेमाल होता है ना? बहुत कम ऐसी वेजिटेबल्स हैं, ज्यादातर सभी में ऐसा इस्तेमाल होता है। कोई भी सब्जी आप ले लीजिए, चाहे आप सीताफल ले लीजिए, उसका साइज भी बड़ा किया जाता है ना? कुछ भी आप सब्जी ले लीजिए, बहुत कम सब्जी ऐसी हैं, जैसे पालक है वो नेचुरल है ना? मटर है वो नेचुरल है, भिंडी है नेचुरल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्जी है जिसके अंदर
पेस्टिसाइड्स तो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो एफिकेसी है, 99% अगेंस्ट बैक्टीरिया, 99% आपके बैक्टीरिया को रिमूव कर देती है। डिजाइन वेल माउंटेड एंड टेबल टॉप ऑप्शन विद डिटेचेबल। आप इसको घर में कहीं पर भी, अपने किचन में इसको आप दीवार में भी इसको माउंट कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, इसकी जो अटैचमेंट है उसको एक कांच की बॉल के अंदर पानी डाल करके, मान लेते फॉर एग्जांपल आपको दाल भिगोनी है, आप उसके अंदर दाल डाल दो, पानी से भर दो, और इसकी जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं, इस अटैचमेंट को आप उसके अंदर डाल दीजिए। किसके सब्जी पे कितना कितना इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप डाल दीजिए तो पूरी वैक्स निकल करके बाहर आ जाएगी। तो आपके उस खाने को ये प्योर ऑर्गेनिक बना रहा है, प्योर नेचुरल फॉर्म में लेकर के आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और जितने भी उसका इफेक्ट है, मान लेते हैं पेस्टिसाइड यूज हुआ, उसके अंदर वायरसेस भी थे, बैक्टीरिया भी थे, है ना, तो उन सबको इसने बैलेंस कर दिया, यानी उन सबको ये रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो आपका खाना प्योर हो गया। तो आपको उस खाने को तभी खाना चाहिए जब आप फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर को आप इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खाने में। आप सिस्टम बना लीजिए। मैंने ये देखा है परिमल जी के यहाँ, परिमल जी के यहाँ पे जब मैं रुकता हूँ तो उनके घर में ये चलता रहता है। वो तो पानी को भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, पीने के लिए भी, खाने के लिए भी, हर चीज में ये 100% सिस्टम से प्लग्ड है। अब मुझे पता है कि ये ऐसे करते रहेंगे तो ये हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो एडिशनल जो फीचर्स है, ऑटोमेटिक प्योरिफिकेशन सिस्टम है, लो टेम्परेचर प्योरिफिकेशन है, और इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और ड्यूरेबल है एंड सेफ है। और इस्तेमाल यूजफुल फॉर व्हाट, रिमूव ओडोर्स, जो खाने में बदबू दुर्गंध है उसको खत्म करता है। कीप फूड फ्रेश, आपके खाने को एकदम ताजा, आपको ऐसे लगेगा जैसे खेतों से तोड़ करके फ्रेश फ्रेश लेकर के आया है। और जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप दाल को भी अगर आप प्योरीफाई करते हैं, तो आप बिफोर एंड आफ्टर अपनी दाल को सूंघ सकते हैं, आप बोलेंगे वाह क्या स्मेल आ गई है, आपको इतना अच्छा लगेगा, एकदम फ्रेश। रिमूव पेस्टिसाइड्स बैक्टीरिया वायरसेस, किल 99% बैक्टीरिया। हाइड्रोक्सिल आयन वाटर टेक्नोलॉजी रिमूव टॉक्सिन्स एंड फ्री रेडिकल्स फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बाजार में जितना भी केला मिलता है, बनाना, उसके ऊपर आपको पता है ना, कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, बिना उसके वो पकेगा ही नहीं। तो आप उसको भी प्योरीफाई कर सकते हैं। एप्पल है, सेब है, मैंगो है, आम है, ये बिना इन सब के पकेगा नहीं, नेच पकेगा, लेकिन इतना सब्र किसको है ना, पकेगा जो नेचुरल फॉर्म में। अगर आप खेतों में जाते हैं, खेतों में जाकर के जो बाग है, आम का बाग जाकर के वहां से तोड़ करके खाते हैं, वो फ्रेश होता है। लेकिन जो ये कच्चे ले लेते हैं फिर उसको पकाते हैं ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे की आमदनी हो। तो मेक इट इन ऑर्गेनिक फॉर्म, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया, कौन यूज कर सकता है, नो एज क्राइटेरिया, सभी लोग यूज कर सकते हैं, खाना तो सबको चाहिए। और नीचे जो दिया हुआ है टाइप्स, तो किसके ऊपर कितना इस्तेमाल करना है। तो टाइप्स देखें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो लीफी वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल जैसे पालक है, मेथी है, ऐसा ये सब चीजें, स्टेम फ्रूट्स एटसेट्रा, इसमें 7 मिनट का आपको टाइमर लगाना है। और एक बारी में आप 1 किलो से ज्यादा नहीं डालेंगे। 1 किलो, 1 किलो बहुत होता है। 1 किलो तक, 1 kg तक आप अपने बाउल के अंदर डाल करके, या किसी बकेट के अंदर डाल करके, या स्टील के बर्तन में बड़े में डाल करके, किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि स्टील में यूज नहीं कर सकते, सब में यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक में यूज ना करें, है ना, बस प्लास्टिक को छोड़ करके स्टील और कांच में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स है, चाहे आपकी दालें हैं, कुछ भी है, आपके काले चने हैं, कुछ भी है, उनको भी आप 6 मिनट आप रखेंगे। और 0.8 kg यानी 800 ग्राम, क्योंकि हार्ड होता है ना वो, तो इसलिए 0.8 kg 800 ग्राम तक। और 800 ग्राम दालें हमारे घर में बनती नहीं है, कितनी बनेगी, ज्यादा 1-2 मुट्ठी दालें बनती है ना, ज्यादा 100 ग्राम 150 ग्राम दालें बन जाती हैं, इससे ज्यादा कम बनती है एक बारी में, वन टाइम। उसके बाद जो मीट है, जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, चाहे आप फिश खाते हैं, चाहे आप चिकन चिकन खाते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं, कोई भी आप नॉनवेज खाते हैं, तो उसको 10 मिनट प्योरीफाई करना है। और 0.8 kg, यानी आपने 2-2.5 किलो डाल दिया और उसमें फिर अब उसको चला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप इंटरवल्स में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल करके। यानी आप 0.8 kg 800 ग्राम तक आप 10 मिनट का आपको टाइमर लगाना है। और जो भी सी फूड है, जैसे मछली है ना, तो कोलकाता वाले लोग हमारे सब मच्छी भात खाते हैं।
है ना। तो आपको जितना भी सी फूड है, चाहे वो मछली हो चाहे कोई भी सी फूड है, उसको 8 मिनट और 0.8 kg। देखो आज आपको अंदर मैंने इसमें क्वांटिटी भी बता दी, आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा इक्विपमेंट डिवाइसेस का लेकर के अभी तक का सेशन कंप्लीट, यानी प्रोडक्ट के ऊपर हमारी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो क्या करते हैं, पहले प्रोफाइल बताते हैं, फिर प्रोडक्ट बताते हैं, फिर उसका डेमो करते हैं। तो डेमो हमारा कल से शुरू होने जा रहा है, ये तो अच्छी बात है कि कल का ही दिन चूज कर लिया देवश्री मैम ने, है ना। तो डेमो होने वाला है, और फिर उसके बाद हम बिजनेस प्लान को लेकर के अपना शुरू करेंगे।